सुगंध प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। हमारे पूजपा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में भी कह देते हैं, दिग दिशे खगाए थे सब बसंती नगे नगे। दसों दिशाओं से पक्षी आते हैं और पक्षी आकर वृक्ष पर बैठते हैं और परातक होती है तो अपनी अपनी दिशाओं को चले जाते हैं, अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको ये संस्कार जो हमने दिए हैं 5 महीने में, बच्चे हों, बड़े हों, युवा हों, युवतियां हों, जो संस्कार आपको मिले हैं उन संस्कारों को कायम रखना है, उन संस्कारों को भूलना नहीं है। मैं जा तो सकता हूँ, तन से तो दूर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं तुम्हारे मनों से दूर जाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मन में रहने वाला हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान में रखा, मेरी चर्चा को, मेरी चर्या को अगर अपने मन में रखा, तो अब विचार करके रखना, मैं जाकर भी नहीं जा पाऊँगा, और मेरी चर्चाओं को छोड़ दिया तो मैं यहाँ रहकर भी तुम्हारे बीच में नहीं हूँ। इस बात का ख्याल रखो। यह जीवन है, संतों का जीवन तो ऐसा ही होता है। कहते हैं रमता योगी बहता पानी। एक दिन वो था, गुवाहाटी पहुंचना है, गुवाहाटी पहुंचना है, गुवाहाटी पहुंचना है। सब में बड़ा उत्साह था, बड़ा आनंद था कि गुवाहाटी पहुंचना है। और छोटा सा प्रवास 4-5 दिन का आज दूसरी जगह जा रहा है, तो मन को एक खिंता होगी। और मुझे मालूम है जो लोग रोज आते थे ना, उनको तो जरूर होगी। ओम जी कल से क्या करेंगे, उनको बहुत बहुत फील होगा कि क्या करूँगा सुबह से। वैसे सबसे पहले 4 बजे, 4:30, पौने 5 बजे सबसे पहले नमस्कार वही करते हैं आकर। आप विचार करो, जो बच्चे मेरे आहार में थे वो तो आएंगे, संदीप बैठा है, अमित, राहुल, सौरभ तो ले ही जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपको याद आएगी तो आप ज़रूर वहाँ आने का प्रयास करना। जिन लोगों ने प्रवचन का लाभ लिया, क्लास का लाभ लिया, उन लोगों को प्रवचन और क्लास भी बहुत याद आएगा। हमारी सुधा बहन बैठी हैं और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। इष्टोपदेश, 24 ठाना, अष्टकर्म, द्रव संग्रह, 6 ढाला, तत्वार सूत, पता नहीं कौन कौन सी क्लासें, गृहस्थ गीता, इतनी क्लासें तो आज तक कोई चातुर्मास में नहीं हुई जितनी क्लास यहाँ हुई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और अभी जो नगर भ्रमण हुआ, मुझे तो ये लगता है चप्पे चप्पे पर ये जैनी बैठे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी कोई कॉलोनी नहीं छोड़ी आपने, हर कॉलोनी में। और मुझे तो आश्चर्य ये हुआ कि सेटिंग कैसी बैठा ली। एक कलश इस कॉलोनी में जाएगा, एक कलश इस कॉलोनी में जाएगा, एक कलश उस कॉलोनी में जाएगा। मतलब सब एक ही जगह भी जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसी सेटिंग बैठा ली कि कभी पान बाजार जाना है तो कभी रिहावाड़ी जाना है तो कभी ग्वारपाड़ा, कुमारपाड़ा जाना है, और कभी पलटन बाजार जाना है, कभी 8 गांव जाना है, कभी केदारनाथ जाना है। इतनी जगह घुमा घुमा के सारी जगह आपने पूरा भ्रमण करा दिया। और धीमे से आके कहते थे महाराज बस 1 तल्ला, और 1 पे पहुंच जाए बस महाराज, मैं अपनी बात से थोड़ी बिगड़ रही, 1 ही तल्ला। फिर वो दूसरे पे चले जाए महाराज बस 1 ही तल्ला।
फिर तीसरे पे पहुंच जाओ, मजा एक ही तल्ला, एक तल्ला कर करके वो 4-5 तल्ला ले। बोले महाराज मैं अपने वचन से नहीं बिगड़ता हूँ, बस एक ही तल्ला बोला ना तो एक ही तल्ला है। अब एक पे पहुंचने के बाद भी वो यही बोल रहा है महाराज एक ही तल्ला। कोई बात नहीं, आपकी भक्ति थी, पहली बार पंचायत ने हमें मौका दिया, पहली बार आप लोगों के पुण्य जागे, पहली बार ऐसा माहौल बना कि घर घर मंदिर बन गया हो, मोहल्ला मोहल्ला तीर्थ बन गया हो, हर जगह पर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जैन जैनेतर सब पूरे के पूरे लोग लाभ लिए। कहीं नहीं जा पाया हूँ, बहुत सी जगह तैयारियां थीं, विचार थे, लेकिन नहीं पहुंच सका। कोई बात नहीं, दोबारा जब भी आना होगा। मैंने तो आज सुबह ही बोला था कि गुवाहाटी में एक चातुर्मास से काम नहीं होगा, 4-5 चातुर्मास करना पड़ेंगे तब हर घर घर में पहुंच। 2500 घर है, एक साल में 365 दिन होते हैं, सोचिए। तो आप विचार करके रखना, 5 चातुर्मास में 1500 घर ही हो पाएंगे। और हर घर में पहुंचना है, हर घर में चौका लगना है, हर घर में लोगों की भावनाएं जाग रही हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी भावनाएं रखें, जैसा भी होगा वैसा आने का प्रयास करूंगा। 25-26 तारीख तक संभावित हम लोग रिहावाड़ी में हैं, और रिहा होने की बाड़ी। आप विचार करके रखना, छोटू 100 बार तो कम से कम बोल चुका होगा, 1000 बार कि महाराज कब रिहावाड़ी आओगे, कब रिहावाड़ी आओगे। हमारे सुरेश जी तो ले गए हमको, कहाँ पर, गौशाला। अभी छोटू, राजा भाई और पूरे के पूरे लोग रिहावाड़ी के, कैलाश जी हमको रंगिया में नहीं, हमको नलवाड़ी में मिले थे। उसके बाद इन्होंने कहा महाराज मेरे बच्चे सारे के सारे प्रसन्न सागर जी से जुड़े। मैंने कहा अच्छी बात है, और अब उनके बच्चे अगर प्रमुख सागर से भी जुड़ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरा का पूरा परिवार बहुत अच्छा है। प्रकाश जी दिल्ली से आए, कमल भी लगा है, छोटा वाला भी, पूरा परिवार जुड़ा है। तो मैं इतना ही कहूँगा आज आप सबसे, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी ही दूर जा रहा हूँ। बस जैसे रोज़ सुबह शाम दोपहर आप यहाँ आ जाते थे, जब बच्चे लोग माता जी के पास, इनके महाराज जी के पास पहुँच जाते थे, अब उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहाँ तक आना है। भैया वृत्ति वाले लोग, आरती वाले लोग, फिर भी जैसा आपको समय मिले वैसा आप ज़रूर प्रोग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे पृथ्वी भाई स्निग्धा बहन बैठे हैं, बहुत कम कभी कभी आए होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि 1-2 घंटे से बैठे हैं कि महाराज जी को विदा करा के जाएंगे। अजय भाई भी, हमारे रूपा बहन को बहुत याद आएगी क्योंकि वो आ जाएगी। वैसे तो सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल में आशीष है। अमित तो साथ में रहेगा ना, हाँ ये तो साथ में रहने वाला है, संदेव, अमित, सभी, राहुल, मैं सबको बहुत मंगल में आशीष देता हूँ। आपका जीवन बहुत बहुत मंगल में हो, और जैसे भी प्रोग्राम बनेगा वैसा प्रोग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। सबको मंगल में आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव। क्षमा याचना तो अपन, अच्छा राज भी आया गया, क्षमा याचना अपन इतना ही कहूँगा, गलतियाँ तो आपने बहुत करी हैं, अभी क्षमा नहीं करूँगा। इतनी गलती करी हैं कि अब आगे इतनी भक्ति करने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सोच रहा हूँ मैं कि इतनी भक्ति कर करके इतनी गलतियाँ, सुबह से शाम दरवाज़ा खोलो और बात पब्लिक ही पब्लिक है। कहीं तो हमें बुलाना पड़ता, आओ भाई आओ भाई आओ भाई, यहाँ कहना पड़ता जाओ भाई जाओ भाई जाओ। तो इतनी सारी गलतियाँ आपने की है। आहार में देखो तो 50-100 लोग, बिहार में देखो तो इतने सारे लोग, क्लासों में देखो तो ये सब गलतियाँ माफ़ करने वाली नहीं हैं। ये कहूँगा ये गलतियाँ रिहावाड़ी आकर भी करना है, और तभी तुम्हारी गलतियों को बाद में हम देखने का प्रयास करेंगे। सब करेंगे। सबको मंगल में आशीष। रामचंद्र जी सेठी को रोज़ शाम को आरती की याद आएगी।
कोई बात नहीं, वो भी अपनी जगह है, आने का प्रयास करेंगे। ओम नमः, सबको आशीष।